क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा पवित्र स्थान जहां आज गुरुबाणी की गूंज सुनाई देती है, वो स्थान कभी समाज की सबसे बदनाम गलियों का हिस्सा हुआ करता था? क्या आप सोच सकते हैं कि सिखों के 10वें गुरु सर्वस्वदानी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को एक रात किसी ऐसी जगह गुजारनी पड़ी जिसे दुनिया एक बदनाम कोठे के नाम से जानती थी? सुनने में यह बात जितनी अजीब लगती है, इसके पीछे छिपा रहस्य उतना ही गहरा और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आज हम आपको इतिहास के उस पन्ने पर लेकर चलेंगे जहां एक गुरु ने अपने सिख के मान की रक्षा के लिए अपनी मर्यादा और पद की परवाह किए बिना पूरी रात एक कोठे के बाहर गुजारी। पंजाब के होशियारपुर शहर की उन तंग और अंधेरी गलियों में आज भी उस रात की गूंज महसूस की जा सकती है जब पूरी कायनात के मालिक ने एक साधारण सिपाही का रूप धारण किया था। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था कि एक बदनाम स्थान हमेशा हमेशा के लिए एक पावन गुरुद्वारे में तब्दील हो गया? क्यों गुरु महाराज को अपने सिंहासन को छोड़कर उस वेश्या के घर की सीढ़ियों पर खड़ा होना पड़ा? आज के इस विशेष वीडियो में हम इस रहस्यमयी घटना की एक एक परत खोलेंगे, क्योंकि उस रात की सच्चाई जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस गाथा का आरंभ होता है आनंदपुर साहिब की उस पवित्र धरती से जहां भक्ति और शक्ति का संगम हुआ करता था। साल 1675 के आसपास जब गुरु महाराज गद्दी पर सुशोभित हुए तो उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। लोग दूर दूर से अपनी मुरादें लेकर आते और गुरु चरणों में निहाल हो जाते। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के पेशावर शहर से एक अत्यंत श्रद्धालु परिवार गुरु दरबार में हाजिर हुआ। उनके साथ उनका एक छोटा सा बालक था जिसका नाम था जोगा। दोस्तों, जोगा का अर्थ होता है जो किसी के काम आ सके या जो किसी के योग्य हो। वह छोटा सा बालक जिसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में गुरु के प्रति दीवानगी थी, वह दिन भर लंगर की सेवा करता और गुरु जी के उपदेश सुनता। एक दिन गुरु महाराज ने उस बालक की निष्ठा देखकर उसे अपने करीब बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखकर पूछा कि बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने बड़ी सादगी से कहा, महाराज, मेरा नाम जोगा है। तब गुरु जी ने मुस्कुराते हुए वो सवाल किया जिसने पूरे सिख इतिहास में एक नई मिसाल कायम कर दी। गुरु जी ने पूछा कि जोगा, तुम किसके जोगे हो, यानी तुम किसके लायक हो? उस बालक ने बिना एक पल की देरी किए गुरु महाराज के चरणों में अपना सिर रख दिया और कहा, महाराज, मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके जोगा हूँ। यह सुनकर गुरु गोबिंद सिंह जी की आंखों में एक दिव्य चमक आ गई और उन्होंने वचन दिया कि जोगा, अगर तुम हमारे जोगे हो तो आज से हम तुम्हारे जोगे हुए। यह वचन कोई साधारण वाक्य नहीं था, बल्कि यह एक गुरु की अपने शिष्य को दी गई वो गारंटी थी जो उसे हर हाल में बचाने का वादा करती थी। समय पंख लगाकर उड़ता गया और जोगा अब आनंदपुर साहिब की फिजाओं में रच बस गया था। उसने अपनी पूरी जवानी गुरु चरणों की सेवा में लगा दी। वो घोड़ों की सेवा करता, अमृत वेले उठकर स्नान करता और गुरुबाणी का पाठ करता। 1999 की वो ऐतिहासिक बैसाखी आई जब गुरु महाराज ने 5 प्यारों को चुना और खालसा पंथ की नींव रखी। जोगा ने भी उसी दिन अमृत पान किया और अब वो भाई जोगा सिंह बन चुका था। भाई जोगा सिंह की श्रद्धा ऐसी थी कि गुरुजी उन्हें अपना पुत्र कहकर पुकारते थे। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उनके माता पिता एक बार फिर पेशावर से आए और गुरु महाराज के सामने हाथ जोड़कर विनती करी कि महाराज, अब हमारा जोगा जवान हो चुका है, हमने उसके लिए एक योग्य कन्या देख रखी है और अब समय आ गया है कि वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे। कृपा करके उसे हमारे साथ जाने की आज्ञा दें। जोगा सिंह पहले तो तैयार नहीं थे क्योंकि उन्हें गुरु चरणों को छोड़ना मंजूर नहीं था, लेकिन गुरुजी ने उन्हें समझाया कि गृहस्थी भी एक धर्म है और तुम्हें इसे निभाना चाहिए। लेकिन जोगा सिंह के मन की परीक्षा लेने के लिए गुरुजी ने जाते समय एक कड़ी शर्त रखी। उन्होंने कहा कि जोगा सिंह, याद रखना, जब भी हम तुम्हें याद करेंगे तुम्हें उसी पल सब कुछ छोड़कर हमारे पास हाजिर होना होगा, चाहे तुम कहीं भी हो और किसी भी हाल में हो। जोगा सिंह ने इसे अपना परम धर्म माना और अपने माता पिता के साथ पेशावर के लिए रवाना हो गए। पेशावर में खुशियों का सैलाब उमड़ पड़ा था। घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था और हर तरफ शहनाइयां बज रही थीं। भाई जोगा सिंह दूल्हे के लिबास में सजे हुए थे और विवाह की रस्में शुरू हो गई थीं। लेकिन उधर आनंदपुर साहिब में गुरु महाराज अपने इस लाडले सिख की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने एक विशेष संदेशवाहक को बुलाया और उसे एक पत्र देकर कहा कि तुम तुरंत पेशावर जाओ और जैसे ही भाई जोगा सिंह फेरों की रस्म शुरू करे उसे यह पत्र थमा देना। उधर पेशावर में जोगा सिंह अग्नि के सामने अपनी दुल्हन के साथ फेरे ले रहे थे। पहला फेरा पूरा हुआ, दूसरा फेरा पूरा हुआ और जैसे ही तीसरे फेरे के लिए जोगा सिंह ने कदम बढ़ाया, तभी गुरु महाराज का वो दूत वहां पहुंचा और भीड़ को चीरते हुए जोगा सिंह के हाथ में वो चिट्ठी थमा दी। जोगा सिंह ने जैसे ही गुरु की मुहर देखी, उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने पत्र पढ़ा जिसमें लिखा था कि भाई जोगा सिंह, पत्र मिलते ही जहां खड़े हो वहीं रुक जाओ
और इसी वक्त वापस आनंदपुर साहिब के लिए रवाना हो जाओ। अगला कदम भी आगे मत बढ़ाना। अब आप उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक तरफ पूरी उम्र का साथ निभाने वाली दुल्हन खड़ी है, पूरा परिवार और रिश्तेदार खड़े हैं जो मिन्नतें कर रहे हैं कि बेटा बस 2 फेरों की बात है, इन्हें पूरा कर लो वरना हमारी कितनी बदनामी होगी। लेकिन जोगा सिंह के कानों में तो सिर्फ गुरु का हुक्म गूंज रहा था। उन्होंने वहीं पर फेरे रोक दिए, अपना कमरबंद उतारा और कहा कि बाकी के फेरे इस वस्त्र के साथ पूरे कर लीजिए। मैं तो अपने गुरु के पास जा रहा हूँ। यह त्याग इतना बड़ा था कि वहां खड़ा हर इंसान दंग रह गया। जोगा सिंह उसी वक्त घोड़े पर सवार हुए और आनंदपुर की ओर निकल पड़े। लेकिन इसी त्याग ने उनके मन में एक सूक्ष्म अहंकार का बीज बो दिया। रास्ते भर वो यही सोचते रहे कि मेरे जैसा महान सिख कोई नहीं है जिसने अपनी शादी बीच में छोड़ दी। मैंने अपनी सुंदर पत्नी का त्याग कर दिया। मैंने समाज की परवाह नहीं की। मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। और यही वो अहंकार था जो इंसान को अंधेरे की ओर ले जाता है। सफर लंबा था और जोगा सिंह थक चुके थे। जब वो होशियारपुर पहुंचे तो रात गहरी हो चुकी थी। उन्होंने सोचा कि रात यहीं सराय में रुकता हूँ और सुबह जल्दी निकल जाऊंगा। होशियारपुर की उन सराय वाली गलियों में जब जोगा सिंह टहलने निकले तो उनकी नजर एक सजे धजे चौबारे पर पड़ी जहाँ एक अत्यंत सुंदर वेश्या बैठी थी। उस स्त्री के आकर्षण ने जोगा सिंह के मन को विचलित कर दिया। अहंकार ने उनके विवेक को पहले ही कमजोर कर दिया था और अब काम वासना ने उन पर हमला बोल दिया। वो भूल गए कि वो किसके सिख हैं और उनके कदम अपने आप उस कोठे की सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, उन्होंने देखा कि वहां एक रोबीला पहरेदार खड़ा है जिसके हाथ में चांदी का डंडा है और चेहरे पर एक अजीब सा नूर है। उस पहरेदार ने उन्हें रोक दिया और कहा कि अभी अंदर मत जाओ, मेरे मालिक अंदर हैं, जब वो निकलेंगे तब जाना होगा। सिंह डर कर वापस आ गए, लेकिन मन का विकार उन्हें शांत नहीं बैठने दे रहा था। वह दोबारा गए, फिर उसी पहरेदार ने उन्हें रोक दिया। पूरी रात यही सिलसिला चलता रहा। भाई जोगा सिंह 4 बार उस कोठे की सीढ़ियों तक पहुंचे और हर बार वो रहस्यमयी पहरेदार उनके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। सुबह होने को थी और भाई जोगा सिंह के मन की वासना अब शर्मिंदगी में बदलने लगी थी। जब वो आखिरी बार वहां पहुंचे तो उस पहरेदार ने बड़े कड़े शब्दों में कहा कि ऐ भाई, तेरी शक्ल और तेरा लिबास तो आनंदपुर वाले गुरु गोविंद सिंह के सिख जैसा लगता है, लेकिन तेरे कर्म तुझे इस नर्क की ओर क्यों ले जा रहे हैं? जा यहाँ से और अपने गुरु को याद कर। यह सुनते ही जोगा सिंह जैसे किसी गहरी नींद से जाग गए। उन्हें अपनी भयानक गलती का एहसास हुआ और वो वहां से भाग खड़े हुए। उन्होंने सराय में जाकर स्नान किया और रोते हुए गुरु महाराज से माफी मांगी। उन्हें समझ आ गया था कि वो कितने बड़े पाप के गड्ढे में गिरने वाले थे। वो तुरंत आनंदपुर साहिब पहुंचे और दरबार में सबसे पीछे जाकर छिप कर बैठ गए। उन्हें लग रहा था कि वो गुरु महाराज का सामना कैसे करेंगे। कीर्तन खत्म हुआ तो गुरु महाराज ने जोगा सिंह को अपने पास बुलाया। जोगा सिंह ने देखा कि गुरुजी की आंखें एकदम लाल थीं और उनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। जोगा सिंह ने कांपते हुए पूछा कि महाराज, आपकी यह हालत कैसे हुई? क्या आप रात को सोए नहीं गुरु? महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि जोगा सिंह सोता कैसे? रात भर तो मुझे होशियारपुर की उस गली में तुम्हारी पहरेदारी करनी पड़ी ताकि मेरा सिख किसी गलत रास्ते पर न चला जाए। तुमने बचपन में मुझसे कहा था कि तुम मेरे जोगा हो, तो मैंने भी तो वचन दिया था कि मैं तुम्हारा जोगा हूँ। अगर मेरा सिख अपना धर्म हारने लगे तो गुरु को अपनी मर्यादा छोड़कर भी उसकी रक्षा करनी पड़ती है। यह सुनते ही जोगा सिंह गुरुजी के चरणों में गिरकर तेज तेज रोने लगे। उन्हें समझ आ गया कि जिस गुरु के हुक्म पर वो अहंकार कर रहे थे, उसी गुरु ने उनके मान की रक्षा के लिए पूरी रात एक चौकीदार बनकर उस बदनाम जगह के बाहर बिता दी। जोगा सिंह के लिए तो यह बहुत ही शर्मिंदगी की बात थी और इसका प्रायश्चित उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुरु की सेवा में लगाकर किया। और दोस्तों, वो स्थान जहां गुरु महाराज ने अपने चरण रखे, वह जगह हमेशा के लिए पवित्र हो गई। आज उसी जगह पर भव्य गुरुद्वारा भाई जोगा सिंह साहिब सुशोभित है, जो होशियारपुर के मोहल्ला शेखा में स्थित है। उस गुरुद्वारे का डिजाइन आज भी किसी पुरानी हवेली जैसा ही है, जैसे पुराने जमाने में कोठे हुआ करते थे, जो इस बात की गवाही देता है कि गुरु अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ता, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति का मतलब सिर्फ बाहरी त्याग नहीं है, बल्कि मन के विकारों और अहंकार से लड़ना असली परीक्षा है। आज भी वहां जाने वाली संगत को वो सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है जो बताती है कि जहां गुरु के चरण पड़ जाएं, वो जगह कितनी भी बदनाम क्यों ना हो, हमेशा के लिए पावन हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी गुरु गोविंद सिंह जी के कोठे पर रात गुजारने की पूरी दास्तान। अब इस पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।